वॉच मोजो में आपका स्वागत है। आज के काउंटडाउन में हम देखेंगे 2022 के अब तक के टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ गेम्स। इस लिस्ट में हम 2022 के पहले 6 महीनों में खेले गए सर्वश्रेष्ठ गेम्स पर एक नजर डाल रहे हैं। कौन सा टाइटल आपका गेम ऑफ द ईयर है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 10, द क्वेरी। 2015 में प्लेस्टेशन 4 पर अंटिल डॉन्स की सफलता के बाद से सुपर मैसिव गेम्स के लिए थोड़ा कठिन समय जरूर रहा। डार्क पिक्चर्स एंथोलॉजी को अपने स्वयं के दर्शक मिल गए हैं, पर जब द क्वेरी की घोषणा लॉन्च से कुछ महीने पहले की गई थी तो इसकी सामान्यता ने हमें परेशान कर दिया था। लेकिन द क्वेरी हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर निकली। अपने स्वार्थ के लिए 6 दोस्तों को एक कैंप ग्राउंड में एक और रात बिताने के लिए मजबूर किया जाता है। कैंप ग्राउंड में एक गहरा राज छिपा है। इसके बाद एक डरावनी कहानी है जो अपने एस्थेटिक, म्यूजिक, ट्रोप्स और ह्यूमर के साथ 80 के दशक के हॉरर की हमें याद दिलाते हैं। यदि आप डरावनी फिल्मों के फैन हैं तो ये गेम आपके लिए जरूर है। नंबर 9, WWE 2K22। एक समय था WWE को साल के सबसे खराब खेलों के लिस्ट में देखने की हमारी परंपरा थी। सोचिए हमें कैसा झटका लगा होगा जब 2K22 लॉन्च हुआ और वाकई में खेलने में मजेदार भी था। मैकेनिक्स और कंट्रोल्स पर दोबारा काम करने के बाद यह एक मजेदार लड़ाई का खेल बन गया जिस पर कोई भी हाथ आजमाना चाहेगा। शोकेस जैसी सामान्य फिक्सिंग के ऊपर MyGM में 2K22 को जोड़ा गया। यह एक ऐसा मोड है जहां आप अपना खुद का WWE शो चला सकते हैं। साथ है एक बहुत बड़ा कैंपेन जिसे माय फैक्शन के रूप में जाना जाता है। इसमें आप रेसलर्स की अपनी टीम को इकट्ठा करके पावर अप दे सकते हैं और आप अधिक रेसलर्स कमा सकते हैं। कस्टमाइजेशन तो माइंड ब्लोइंग लेवल पे आप कर ही सकते हैं। हमने तो एक अलग अरीना ही बना दिया था, तो आप सोच लीजिए। नंबर 8, Evil Dead द गेम। कुछ मल्टीप्लेयर गेम्स सबसे आगे निकल जाते हैं और Evil Dead द गेम ने तो तहलका ही मचा दिया था। 4 खिलाड़ी सर्वाइवर्स के रूप में काम करते हैं और उन्हें नेक्रोनोमिकॉन और कैंडेरियन डैगर को इकट्ठा करना होता है, जबकि 5वां खिलाड़ी कैंडेरियन डीमन बनता है जिसका काम उन्हें बाहर निकालना होता है। Evil Dead एक बिल्कुल फेयर गेम है और इसके बारे में सबसे आकर्षक बात यही है, चाहे कुछ फेजेस कितने भी बुरे क्यों न जाएं, डीमन और सर्वाइवर दोनों के पास खेल को पलटने के कई अवसर होते हैं। अद्वितीय क्षमताओं का दावा करने वाले कैरेक्टर्स के साथ मुश्किल सिंगल प्लेयर्स मिशन और सीरीज के फैंस के लिए बहुत सारे रेफरेंसेस, ये सब Evil Dead द गेम को जबरदस्त बनाते हैं। नंबर 7, लेगो स्टार वॉर्स द स्काईवॉकर सागा। काफी लंबे समय के बाद TT गेम्स अपने नए टाइटल को प्रस्तुत करने में कामयाब रहे। स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज का जश्न मनाते हुए लेगो स्टार वॉर्स द स्काईवॉकर सागा खिलाड़ियों को सभी 9 फिल्मों से ले जाते हुए उन्हें 20 से अधिक ग्रहों का पता लगाने की अनुमति देता है, क्योंकि वे सभी 1200 खाइबर ब्रिक्स को इकट्ठा करना चाहते हैं। जिस तरह से स्काईवॉकर सागा में कैरेक्टर्स एनिमेटेड हैं, लड़ाई की डिटेलिंग है, अद्वितीय क्षमताओं को अनलॉक करते स्किल ट्रीज और जिस तरह से क्वेस्ट को लिखा और स्ट्रक्चर किया गया है, इससे साफ झलकता है कि ये जुनून से भरा हुआ है। ये स्टार वॉर्स और लेगो के लिए प्यार दर्शाता है और ब्रांड के फैंस के पास ये गेम तो बिल्कुल होना ही चाहिए। नंबर 6, स्टैनली पैरेबल अल्ट्रा डीलक्स। हम कोशिश करते हैं कि हमारे लिस्ट में बहुत सारे रीमेक्स को शामिल ना करें जब तक वो टॉप नॉच क्वालिटी के ना हो, पर द स्टैनली पैरेबल अल्ट्रा डीलक्स के मामले में तो हमें सिर्फ एक रीमेक नहीं बल्कि पूरी की पूरी सीक्वल मिली है। जब 2013 में PC गेम्स का नया वर्जन अल्ट्रा डीलक्स आया तो ढेर सारे नए फीचर्स और पहले से ज्यादा गेम एंडिंग्स के साथ आया। खिलाड़ी इन्हें ट्रोप्स की पैरोडी करते हुए और इसी माध्यम के विभिन्न विषयों पर कमेंट्री करते हुए एंजॉय कर सकते हैं। ये गेम फनी है, क्लेवर है और सबसे जरूरी बात, इसमें बकेट्स हैं। आप बकेट्स वाले गेम को ना कैसे कह सकते हैं। नंबर 5, पोकेमॉन लेजेंड्स आर्कियस। पिछले कुछ सालों में पोकेमॉन सीरीज इस हद तक बोरिंग हो गया था कि लोगों ने किसी तरह का चेंज या फिर और कोई फॉर्मूला की मांग करने लगे थे, जैसे कि शायद एक स्पिन ऑफ सीरीज। फिर पोकेमॉन लेजेंड्स आर्कियस आया और ये बेशक बेहतर था,
इसने आधुनिक एक्शन आरपीजी मैकेनिक्स के साथ क्लासिक टर्न बेस्ड कॉम्बैट को मिला दिया, जिसमें थोड़ा ज्यादा सोचकर काम करने के साथ आपको ट्रेनर को खतरे से बाहर रखना भी जरूरी है। इसके अलावा को गेम्स के मुकाबले खिलाड़ियों को यहाँ दुनिया से ज्यादा बातचीत करने की आजादी मिली। लड़ने के बजाय पोकेमोन को पकड़ने के लिए चुपके से जाएं। पोकेमोन को माउंट्स की तरह जमीन को जल्दी से पार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर अगले कुछ सालों में ही इसका सीक्वल आ गया तो। नंबर 4, होराइजन फॉरबिडन वेस्ट। अगर आपका पहला गेम ही बहुत मजबूत है तो खुद से आगे निकलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन डेवलपर गुरिल्ला गेम्स ने पहले होराइजन जैसे स्ट्रॉन्ग गेम में भी जो थोड़े कमजोर एरियाज थे उनको मजबूत बनाने में कामयाबी हासिल की है। कैरेक्टर एनिमेशन से ज्यादा नेचुरल दिखते और महसूस होते हैं। विलेजेस के पास ज्यादा साइड क्वेस्ट के साथ घूमने और मिनी गेम्स को एक्सप्लोर करने के मौके अधिक हैं। मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कठिन लगता है और दुश्मन की वैरायटी और लेवल डिजाइन भी पुराने खिलाड़ियों के लिए चुनौती का एक नया लेवल पेश करते हैं। इससे हमारा ये मतलब है कि होराइजन फॉरबिडन वेस्ट में आप जरूर अपना समय दे सकते हैं, फिर चाहे आप PS4 या फिर PS5 पर खेल रहे हो। नंबर 3, किर्बी एंड द फॉरगॉटन लैंड। किर्बी सीरीज पहले से ही गेम का एक शानदार कलेक्शन रहा है, लेकिन इसने कभी भी इतनी बड़ी और एम्बिशियस छलांग नहीं लगाई है। किर्बी एंड द फॉरगॉटन लैंड इनफाइनाइट वॉइड्स के हमारे गुलाबी ऑर्ब के लिए सुपर मारियो ओडिसी जैसा है, जो सीरीज को एक पूरे 3D एडवेंचर में पेश करता है। शक्तियों को अपग्रेड करने से लेकर वॉडल डीज के लिए एक शहर का पुनर्निर्माण करना, किर्बी का ये लेटेस्ट गेम शुरू से अंत तक मजेदार है और ये तुरंत स्विच मालिकों के लिए एक आवश्यक गेम के रूप में खुद को स्थापित करता है। इसे इसके अपने मैकेनिक्स और लेवल के साथ जब खेलेंगे तो मजे से मुस्कुराएंगे। नंबर 2, नोबडी सेव्स द वर्ल्ड। ग्वाकामेली और सीविएट के पीछे का स्टूडियो ड्रिंकबॉक्स स्टूडियोज लौटा है इस शानदार गेम के साथ, जिसमें एक ह्यूमनॉइड है जो विभिन्न रूपों में बदलने की शक्ति रखता है। नोबडी सेव्स द वर्ल्ड अपने कल्पनाशील काल कोठरी, दुश्मन के डिजाइन और ह्यूमर की वजह से एक बेहद मजेदार गेम है, लेकिन खास बात तो इसके फन और क्रिएटिव फॉर्म्स में है जो अपनी क्षमताओं के साथ आते हैं, जिसे आखिरकार आप दूसरे फॉर्म्स के साथ यूज कर पाएंगे। ये सब खिलाड़ी को एक बहुत ही एंटरटेनिंग अनुभव देता है और ये ड्रिंक बॉक्स स्टूडियोज का अब तक का बेहतरीन गेम हो सकता है। इसके पहले कि हम अपना टॉप पिक बताएं, ये रहे कुछ अच्छे गेम्स जो लिस्ट में शामिल होते होते रह गए। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, श्रेडर्स रिवेंज, मार्था इज डेड, यूनिक और थॉटफुल, छोटा और स्वीट, परेशान करने वाला और भूतिया, नाइटमेयर रीपर, कई सालों में खेला हुआ सबसे अच्छा बूमर शूटर गेम। ट्रायंगल स्ट्रैटेजी 2022। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। बारी आती है नंबर 1, एल्डन रिंग। सच कहे तो हम नहीं जानते एल्डन रिंग के बारे में क्या कहना बाकी रह गया है। डेवलपर फ्रॉम सॉफ्टवेयर का लगभग हर एक शॉट सिक्सर ही रहा है। जब हमें लगता है कि इनका अगला गेम पिछले गेम जितना शानदार नहीं होगा तो वे किसी तरह अपने वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर्स, युद्ध, लेवल डिजाइन आदि के साथ उम्मीद को पार कर जाते हैं। शायद ये सुनकर आप समझ जाएंगे हमारे टीम में एक है जिसे सोलबोर्न गेम्स के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है। वह पूरे 1 महीने एल्डन रिंग खेलता रहा और उसके मुंह से गेम के बारे में हमने सिर्फ तारीफ ही सुनी है। वाकई ये उन कुछ गेम्स में से एक है जिसके बारे में आपको किसी की नहीं सुननी चाहिए, हमारी भी नहीं। जाइए और खुद खेल के देखिए। इतना तो हम जरूर कह सकते हैं कि ये आपके समय और पैसे के लायक है। क्या आप हमारे लिस्ट से सहमत हैं? यह है वॉच मोजो का ऑफिशियल हिंदी चैनल, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।